हेलो फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। और ये मैं लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों का रिक्वेस्ट आया है कि सर आप वेक्टर 3D और परमुटेशन कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से ही मेनली क्वेश्चन आए हैं, तो कल के एग्ज़ाम में हो सकता है इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन मिल जाए। और अगर 2-4 क्वेश्चन भी आप इस लेक्चर की हेल्प से कर पाते हैं तो सिलेक्शन के लिए हो सकता है फैक्टर बन जाए। तो इसलिए मैंने इस लेक्चर को अभी शूट कर रहा हूँ, जस्ट स्टार्ट किया है। चलिए बिना ज़्यादा टाइम गंवाए हुए जल्दी से समझते हैं क्या है। क्वेश्चन से शुरू करते हैं और उसी के आपको अकॉर्डिंगली मैं थ्योरी बताऊंगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। देखो, दो बेसिक प्रिंसिपल है। एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, या मल्टीप्लिकेशन रूल बोल दीजिए इसको आप। इसमें मान ली हमारे पास कुछ मेन जॉब होता है, मेन जॉब जे होता है। उसको करने के लिए हमें कई छोटे छोटे जॉब करने पड़ते हैं, J1 J2 से J3। और मेन जॉब जे करने के लिए सिर्फ J1 करने या J2 करने J3 से नहीं काम होता है। आपको जॉब 1 भी करना पड़ेगा और जॉब J2 भी। एंड रहेगा, जब भी ऐसा रहे तो उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और मान लो अगर मेरा एक होता है एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या बोलता है कि हमारे पास कोई मेन जॉब जे है और वहाँ पे हमें उसको करने के लिए या तो J1 कर लो फिर भी काम फिनिश हो जाएगा, या J2 कर लो फिर भी काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे और रहता है, मतलब कोई एक को करने से काम फिनिश हो जाता है। तो इस केस में हम लोग ऐड करते हैं। और जब हमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब हमें सिर्फ J1 करने से जॉब जे फिनिश नहीं होता, मेन जॉब जो होता है J1 भी करना मस्ट है, J2 भी करना मस्ट है, J3 भी करना है। अगर तीनों करना मस्ट है तो उनके बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी। यहाँ पे हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 बॉक्स फिल करना पड़ेगा। 3 बॉक्स में फिल करना है। क्या तीनों के तीनों बॉक्स, यहाँ हमारे पास 3 छोटे छोटे जॉब आ गए। इस बॉक्स को फिल करो, इस बॉक्स को फिल करो, इस बॉक्स को फिल करो। तो यहाँ पर तीनों बॉक्स को फिल करना एंड है, जरूरी है, या फिर किसी एक भी बॉक्स को फिल कर देंगे तो काम हो जाएगा? नहीं, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो तीनों बॉक्स को फिल करना जरूरी है। मतलब इनके बीच में एंड आएगा, मतलब इनके नंबर ऑफ पेज के बीच में मल्टीप्लाई होने वाला है। अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। डिजिट्स क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 पर रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। मतलब क्या है, आप एक बार सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर सबसे आगे मैंने 2 यूज़ कर लिया इसमें से 1 2 3 4 5, तो फिर सेकेंड डिजिट के लिए आप 2 दोबारा यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो, 2 2 3 इस तरह के नंबर सब बना सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। चलो, ये तो रिपीटेशन को समझा रहा था मैं। ओके, क्वेश्चन करते कैसे हैं, आप क्या करो, सबसे पहले बोला कि पहले काम को करते हैं। पहला इस प्लेस को भरने का कितना तरीका, इन पांचों में से किसी एक तरीके से भर सकते हो। मान लो हमने पहले प्लेस पे 2 लिख दिया और इसको करने का 5 पेज। अब पहले प्लेस पे 2 लिख दिया है ना, आप इधर एक नंबर लिखते रहो, ये आपको गाइड करेगा कि यहाँ क्या फिल करना है। 2 लिख दिया, जैसे 2 लिख दिया तब सेकेंड प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, फिर से 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, रिपीटेशन तो अलाउड है। तो ये भी सेकेंड प्लेस को भी फिल करने का 5 पेज। फिर से यहाँ एक 1 लिख लिया। मान लो हमने 2 और 1 लिख दिया, पहला 2 डिजिट फिल कर लिया, तो तीसरे डिजिट फिल करने का कितना तरीका, 2 1 लिखा है तो आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 1 2 3 4 5। तो ये करने का कितना तरीका, 5 पेज। तो यहाँ भी हमने 5 लिख दिया, तो आंसर होगा 5 का पावर क्यूब। क्लियर। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। सेकेंड पर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है, इसका क्या मतलब है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, इसका मतलब देखो सिंपल है कि जैसे आप जो मैं डिजिट्स लिख रहा हूँ, जैसे 2 2 9 2 2 4, ये सब डिजिट नहीं चलेगा क्योंकि 2 रिपीट हो गया है। तो इस तरह के नंबर्स को कैसे करते हैं, फिर सेम तरीका। पहला प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, फर्स्ट प्लेस को हम 1 2 3 4 5 में से कुछ भी लिख सकते हैं, 5 पेज। लेकिन यहाँ एक नंबर आपको लिखते रहना है। सपोज मैंने 3 लिख दिया, अब यहाँ पर 3 लिख लिया है, तो बाकी के 2 प्लेसेस पे क्या क्या आएंगे, 3 लिख दिया तब यहाँ 3 नहीं आ सकता क्योंकि 3 तो आ चुका, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 3 को छोड़ के 1 2 4 5 में मेरे पास 4 तरीका सेकेंड प्लेस को फिल करने का, और एंड है तो 5 × 4। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख लिया, सपोज 5 लिख दिया।
अब ये सोचो 3 5 लिख चुके हैं, तो तीसरा प्लेस कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 5 लिख चुके हैं, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो 3 5 यूज़ नहीं करेंगे, तो 1 2 4 में से कोई भी एक यूज़ कर लो। तो कितना तरीका? 3 तरीका, तो 3 वेज है ना। यहाँ पर मैंने एक यूज़ कर लिया 1 सपोज, तो कितना हो गया इसका आंसर? 60। ये दोनों आपको समझ में आया कैसे अप्लाई करते हैं जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड होता है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड होता है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड? देखो अब आ गया इवन नंबर। मैं आपको बता दूं, जब भी 3 डिजिट करना है तो यहाँ पर जो जिस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन होता है ना, रेस्ट्रिक्शन वाले प्लेस को पहले फिल करो। क्या ध्यान में रखा? रेस्ट्रिक्शन वाले प्लेस को पहले फिल करो। इस प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर होने के लिए ये प्लेस से क्या क्या फिल कर सकते हैं? इस प्लेस पे आइदर 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6। देर आर 3 वेज ऑफ फिलिंग दिस। और इधर एक नंबर आपको लिखते रखना है। मान लो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ 4 लिख दिया तो उसके बाद इस प्लेस पे आ जाते हैं। इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ 4 रखने के बाद आप यहाँ पर क्या क्या रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 में से। तो कितने नंबर है अपने पास? 6। तो ये फिल करने का अपने पास 6 वेज। मान लो यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। अब 5 4 यहाँ आ चुका है, ये दोनों है, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं? यहाँ पर फिर से रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी रख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ 3 रख दिया। कितने तरीका इस प्लेस को फिल करने का? फिर से 6 तरीका। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 × 6 × 3। ठीक है, ये कर लेना कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, मैंने एक्सरसाइज से पिक कर लिया है। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड? अब देखो ABCDEFGHIJ, ये फर्स्ट 10 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। इसमें से मुझे 4 लेटर कोड बनाना है, सब पासवर्ड बनाना है। ठीक है, फिर से सेम तरीका। नो लेटर कैन बी रिपीट, यहाँ रिपीट नहीं कर सकते आप। तो कोई प्लेस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? इस 10 में से कोई भी भर दो। मान लो 10, एक यहाँ लिखते रहते हैं। मान लो मैंने पहले प्लेस पे ए भर दिया। ए भरने के बाद जैसे यहाँ ए लिख दिया, इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? ए तो रिपीट नहीं कर सकते, तो मेरे पास इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है? ए के अलावा कुछ भी। देर आर 9 वेज, ये प्लेस करने का 9 वेज। मैंने यहाँ पे ऐप यूज़ कर लिया मान लो। अब नेक्स्ट पासवर्ड में आ गए यहाँ पे। अब ए एफ यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं कर सकते। ए एफ के अलावा कोई और कर लो। कितना तरीका? 8 तरीका। सपोज मैंने यहाँ पे आई यूज़ कर लिया। अब ए एफ आई हो चुका है, तो 4th प्लेस कितना? इन तीनों को छोड़ के कितना तरीका? 7 वेज, है ना। मान लो मैंने यहाँ पे जे यूज़ कर लिया, 7 वेज। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ इस नंबर स्टार्ट्स विथ 67, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस? देखो 5 डिजिट बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। स्टार्ट कहाँ से होना है? 6 6 7। जो रेस्ट्रिक्शन प्लेस है उसको पहले भर दिया, है ना। 6 7 से स्टार्ट करना है। इधर नंबर लिखते रहते हैं, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ नंबर नहीं लिखना चाहिए था। 6 7। अब ये बताओ इस प्लेस को भरने का कितना तरीका? एक ही तरीका है, 1 वेज, है ना। यहाँ लिख दिया 6 7। इसको भरने का एक ही तरीका है, इसको 6 से, इसको 7 से। अब 6 7 यहाँ लिख दिया। अब इसको कितना? अब 3 बच गया। अभी 6 7 लिखा हुआ है, यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 6 7 के अलावा कुछ भी। तो 0 to 9 में 10 है टोटल, उसमें से 2 चला गया, तो इसको 8 वेज आप फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया 5 मान लो। अब मेरा 4th प्लेस है, इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 7 5 के अलावा कितने डिजिट्स और बच गया हमारे पास? 7। तो इसको 7 वेज में हम फिल कर सकते हैं 4th प्लेस को। मान लो हमने यहाँ पे 9 यूज़ कर लिया। अब 6 7 5 9 यूज़ कर चुके हैं, तो लास्ट डिजिट कितना हो सकता है? 4 चला चुका है। तो 6 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। मान लीजिए 0 कर दिया और 6। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा 8 × 7 × 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many outcomes are there? अच्छा, कॉइन 3 टाइम्स टॉस हुआ है, तो कितने आउटकम होंगे? 3 टाइम टॉस किया है तो वही पता ना। तो 3 टाइम्स टॉस किया है तो कोई एक आउटकम देखते हैं वो कैसा होगा। हो सकता है तीनों का तीनों हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए। तो इसको सोचते कैसे? तो पहला प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं,
है ना। इस प्लेस को भी लिखना जरूरी है, इस प्लेस को भी लिखना जरूरी है, इस प्लेस को भी लिखना जरूरी है। इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 तरीके से, है ना। तो देयर आर 2 वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखते भी रहते हैं, मान लो यहाँ हेड लिख लिया, अब यहाँ हेड आ गया है, तो बाकी 2 प्लेसेस पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ हेड टेल में से कुछ भी आ सकता है। तो ये भी सेकंड प्लेस को भी फिल करने का 2 वेज। और यहाँ मान लो हमने टेल लिख दिया, अब हेड टेल यहाँ लिख लिया, तो थर्ड प्लेस पे क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है हेड टेल। तो मान लो हमने टेल लिख दिया, यहाँ भी 2 तरीके हैं, तो 2, तो देयर आर 8 आउटकम्स पॉसिबल। आगे बढ़ते हैं। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, 5 कलर के फ्लैग्स गिवन है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव द अदर। अब मेरे पास 5 फ्लैग्स है, मान लो 5 डिफरेंट कलर है। मान लो मेरे पास फ्लैग 1 है, फ्लैग 2 है, फ्लैग 3 है, फ्लैग 4 है, फ्लैग 5 है। 5 डिफरेंट फ्लैग्स है। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स वी कैन जनरेट, ओके। चलो, हमें सिग्नल जनरेट करने के लिए 2 ही फ्लैग चाहिए। तो पहला प्लेस पे कौन सा फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, कोई भी 5 तरीका। मान लो पहला प्लेस पे F4 यूज़ कर लिया, पहला प्लेस पे F4 यूज़ कर लिया, तो दूसरा प्लेस क्या हो सकता है, F4 के अलावा और कुछ भी, क्योंकि F4 रिपीट नहीं कर सकते ना, F4 तो एक ही है। तो मैंने यहाँ पे F2 यूज़ कर लिया। ये कितने तरीके से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से। 5 × 4 देयर आर 20 वेज वी कैन जनरेट सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स। ये हो गया आपका फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बेस्ड क्वेश्चंस। अब कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान देना कि मेरे पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है, और उसमें से मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है और आर हमने ले लिया, तो हमने एट ए टाइम आर लिया है, तो कितने परम्यूटेशन हो सकते हैं। परम्यूटेशन का दूसरा नाम होता है अरेंजमेंट। ठीक है। हाउ द नंबर ऑफ परम्यूटेशन को आप पढ़ सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है। तो कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे हमारे पास है, सपोज हमारे पास 3 कलर का फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर है, और एक ऐसा फ्लावर है, और हमें 2 फ्लावर लेके अपने गेट को अरेंज करना है, गेट को सजाना है। तो कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन परमुटेशन का है या कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है। क्या करो, मान लो हमने कोई 2 फ्लावर ले लिया, ये 2 फ्लावर से गेट को डेकोरेट किया। अगर मैं इसी फ्लावर में अगर इसका पोजीशन चेंज करूँ तो क्या ये डिफरेंट डेकोरेशन हो गया क्या। हाँ, ये दोनों अलग अलग डेकोरेशन है। तो अगर कोई एक आउटकम ले लो और उसमें आउटकम्स का जो अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसका पोजीशन बदलो, और उससे अगर मेरा आउटकम डिफरेंट आ जाता है, मतलब ये दोनों अलग अलग काउंट होगा, तो वैसे क्वेश्चन को परमुटेशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। और जहाँ पर इन दोनों को आपस में चेंज करने से नया आउटकम नहीं बनता है। जैसे मान लो हमें 2 प्लेयर का एक टीम बनाना है, ये तीनों प्लेयर्स हैं, 2 प्लेयर का टीम बनाना है, तो प्लेयर का नाम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये दोनों अलग अलग टीम थोड़े हुआ, ये दोनों तो सेम टीम हो जाएगा। तो वो वैसे क्वेश्चन जो होते हैं उसको कम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बोलते हैं। परमुटेशन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जहाँ पर आप एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करते हो और उससे एक नया आउटकम हो जाता है, मतलब वो दोनों अलग अलग आप माने जाते हैं मान लो, तो वैसे क्वेश्चन को परमुटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और रिपीटिशन अलाउड है, तो कितने तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो, टेकन r एट ए टाइम। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स है और हमें 2 ही अरेंज करना है, तो पहला प्लेस पे कितने तरीके से हम फ्लावर रख सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी 3 तरीका। अब मान लो पहला प्लेस पे हमने ये रख दिया, तो दूसरा प्लेस पे ये तो रख नहीं सकते, मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए। लेकिन रिपीटिशन अलाउड है, मतलब ये दोबारा भी रख सकते हैं, मतलब ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। तो दूसरा प्लेस के लिए भी 3 तरीका, तो 3 का स्क्वायर। वैसे ही बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 3 था, यहाँ पर n है, और उसमें से r को एट ए टाइम ले सकते हैं। तो जैसे 3 था और 2 को ले सकते हैं, तो 3 × 3 2 टाइम्स हो गया। n है टोटल, उसमें से r ले सकते हैं, तो n इंटू कितनी बार, r टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाता है n⁻r। क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता ना करो। अब आ जाते हैं, मान लो परमुटेशन का क्वेश्चन है। परमुटेशन का क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं, ध्यान रहे, जब आप उसके एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करते हैं तो नया आउटकम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं परमुटेशन। अगर नहीं उसको पोजीशन चेंज किया फिर भी बोलेंगे बोथ आउटकम्स आर सेम, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मान लो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं
पहले हमारे पास n के n ऑब्जेक्ट्स क्या थे, डिफरेंट थे। इस बार हमारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और उसमें से p ऑब्जेक्ट्स, उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, तो कितने परमुटेशन होगा, क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर n ऑब्जेक्ट है, उसको अगर हमें सजाना है, डेकोरेट करना है आपस में, तो उसका आंसर होता है n फैक्टोरियल। लेकिन अगर उसमें आइडेंटिकल है जितने, उससे डिवाइड कर देते हैं। अगला थ्योरम भी यही है। मान लो हमारे पास टोटल मान लो 2a है, 2b है और 3c है, और इसको बोला कि आपस में अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो टोटल कितने हैं, 2 4 7, टोटल 7 फैक्टोरियल है। लेकिन रिपीट क्या हो रहा है, 2 बार 2 आ गया तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार b आ गया तो 2 फैक्टोरियल, और 3 बार c आ गया। जो जितनी बार रिपीट होता है उसे डिवाइड कर दो। क्वेश्चन करेंगे, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर बन सकते हैं, 1 to, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो सिंपल है, ये तो पहले जैसा हो गया, फंडामेंटल। इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, ये कर चुके हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग दिस इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अरे ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, सब रिपीट हो गया, सॉरी। यहाँ आ जाते हैं। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हमारे पास ठीक है, एक परमुटेशन में आ गया। ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स दिस। ओके, आ जाते हैं। ये तो कर चुके हैं पहले ही। फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, हमारे पास टोटल 8 लोग हैं, 8 पर्सन आर देयर। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। अब 8 लोग हैं, इसमें से हमें एक चेयरमैन चूज करना है और एक वाइस चेयरमैन चूज करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक ही बंदा चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों हो सकता है। तो पहले हम 2 काम है, हमें चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, सी एंड वी सी दोनों चूज करना है। तो चेयरमैन कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 8 तरीके से। मान लो मैंने पर्सन 3 को चेयरमैन बना दिया, इधर साइड में लिखते भी रहते हैं कि, है ना, पर्सन 3 चेयरमैन बन गया, तो वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, कोई भी, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 भी बन सकता है, चूंकि वो सेम पोजीशन ले सकता है। तो कितने तरीके से वाइस चेयरमैन सेलेक्ट कर सकते हैं, 8 वेज। तो क्या हो गया, 8 × 8, इसका भी आंसर हो गया 64। ये भी तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया। अब मान लो हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड एन, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे है फाइंड एन इफ n - 1 p3 इज टू np4 इक्वल टू 1:9। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल भी हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आंसर से n पिक करो और इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। NPR का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा। NPR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे, आप क्या करना, ऑप्शन से n ले लेना और पुट कर देना, जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वही आंसर लेके आ जाना, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आगे, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated। अब हमारे पास मंडे है, MONDA, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated, 4 letter used at a time। अब सिंपल है, इसको डायरेक्टली परमुटेशन फार्मूले से भी कर सकते हो। टोटल कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 है, और उसमें से हमें कितना लेना है, 4, तो 6p4 इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, है ना, क्योंकि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है ना। क्योंकि 4 लेटर्स ले लो, मान लो हमने MOND ले लिया, अब इनका पोजीशन चेंज करो, तो हमने कर दिया OMND बोल दिया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सिर्फ इनका पोजीशन चेंज करने से अलग अलग आउटकम्स आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। और हमारे पास, अच्छा ये थ्योरम आपको पता नहीं, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक
ठीक है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट हमें एट ए टाइम लेना है, आर ऑब्जेक्ट एट ए टाइम लेना है, एट ए टाइम लेके और हमें उसे अरेंज करना है, माने उसका परमुटेशन करना है, तो उसका आंसर होता है NPR। ठीक है, परमुटेशन किसको बोलते हैं वो आपको समझ में आता है। तो मंडे MOND और OMND दोनों डिफरेंट काउंट होगा, तो इसमें से टोटल 6 है, 6 डिफरेंट है, एन डिफरेंट होना चाहिए और उसमें से आर लेके हमको अरेंज करना है। तो इस 6 में से 4 लेके अरेंज करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6P4, तो मतलब 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, माने 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। कर लेना इसको सॉल्व। सेकेंड पार्ट, ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, सारे के सारे यूज होंगे, तो क्या हो जाएगा 6P6, 6 में से 6 यूज करना है। NPR में आपको सिंपली क्या रख देना है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो इसका आंसर आता है 6 फैक्टोरियल। आप क्या आएगा देखो देखो 6 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। थर्ड क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आ गया, जहाँ रेस्ट्रिक्शन होता है उसको पहले करते हैं। तो हमारे मंडे में थर्ड, ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड पार्ट हमारे मंडे में वॉवेल कौन कौन सा है, MONDAY, O and AR वॉवेल्स, O and AR वॉवेल्स। ठीक है, इसको हमें पहले लेना है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम वॉवेल्स रख सकते हैं। तो क्या ऑल लेटर्स आर यूज, सारे लेटर्स यूज करना है, MONDAY सारे यूज करने हैं। कितने कितने प्लेस हैं, 6 प्लेसेस, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट प्लेस पे हम लोग कितने तरीके से इसको फिल कर सकते हैं, फर्स्ट प्लेस को वॉवेल होना चाहिए, तो 2 तरीका है फर्स्ट प्लेस को फिल करने का। बाकी प्लेसेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हमने मान लो फर्स्ट प्लेस पे एक इधर मैं बोला था कि एक लिखते भी रखना, इधर मैंने O लिख लिया। अब O लिख लिया, हमारे पास कितने प्लेसेस बच गए, 5। कितने लेटर्स बच गए, एक लिख लिया O, तो O को छोड़ के AMNDY 5 बच गया और 5 प्लेस है। और ये क्या परमुटेशन है ना, ये इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं ना, ON और NO का अलग अलग मीनिंग होगा। 5 लेटर है और 5 लेटर के लिए 5 प्लेसेस है, उसको कितने तरीके से वो कर सकते हैं, परमुटेशन कर सकते हैं। 5P5 NPR, तो N और 5 में से 5 लेना है, 5P5 विच विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर होगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब ये होता है 122 240। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, है ना, अच्छा ये पूरा दिखाई देना चाहिए, मिसिसिपी 4 eyes नॉट कम टुगेदर, है ना। पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हाउ मेनी परमुट, इसके टोटल कितने, पहले पहला पार्ट 1, हाउ मेनी टोटल परमुटेशंस आर पॉसिबल, ताकि एक थ्योरम जो बताया उसको यूज कर लें। हाउ मेनी टोटल परमुटेशंस आर पॉसिबल। अब देखो हम इसको लिख लेते हैं, MISSI SSI PPI, हमने सारे जो एक जैसे हैं उसको एक जगह लिख लिया। अब इसको बोला टोटल कितने परमुटेशन होंगे, टोटल कितने। अभी आपको एक थ्योरम बताया था कि जो लेटर्स रिपीट होते हैं, है ना, जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो वही हम यहाँ पे अभी करने वाले हैं। तो मेरे पास है ये वाला। अब टोटल कितने हैं, 4 5 9 11 फैक्टोरियल। और रिपीट कौन कौन हुआ, 4 बार आया I 4 फैक्टोरियल, 4 बार आया S 4 फैक्टोरियल, 2 बार आया P 2 फैक्टोरियल। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, अभी जो पूछा गया है हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट, इसको जो ओरिजिनल है क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ये ओरिजिनल का आंसर है। सो दैट डू 4 eyes नॉट कम टुगेदर। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत टाइम कि ये साथ होने चाहिए, ये साथ नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, ये साथ होना चाहिए, ये साथ नहीं होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो इसको हम लोग टाई और गैप मेथड अप्लाई करते हैं। जब भी बोला कि ये साथ नहीं होने चाहिए, तो उन चारों को पहले अलग खड़ा कर दो, साइड कर दो, हटा दो उसको। इन चारों को हटा दिया तो बचा कौन कौन, ये बचा। इनको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने बच गए, 4 2 6 1 7 फैक्टोरियल से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब
इसमें कितने आइडेंटिकल है, इसमें 4 एस रिपीटेड है तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 पी रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल। लेकिन अब हम लोग 7 लेटर्स को अरेंज कर लिए, ये चारों आई को छोड़ के, एम एस, मान लो एस पी पी एस एस ऐसे कर। अब आई को साथ में नहीं आने चाहिए, तो आई को साथ में नहीं आना चाहिए, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इन गैप्स में हम लोग आई को डालेंगे, है ना। इन गैप्स में अगर आई को रख दें तो वो साथ नहीं आएंगे, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आता है कम्बिनेशन का, तो थोड़ा सा पहले आपको हम कम्बिनेशन भी समझा देते हैं, अभी फिर उस लेटर पे, उस क्वेश्चन पे लौट के आ जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है वो थोड़ा समझते हैं। परमुटेशन तो समझ गए, परमुटेशन वहाँ यूज होता है जहाँ पर एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करने से नया आउटकम आ जाता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का दूसरा मीनिंग होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का दूसरा मीनिंग होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उसमें से r सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है NCR। मतलब क्या होता है, सपोज हमारे पास 10 प्लेयर्स हैं और उसमें से हम 4 सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला 10C4। कॉम्बिनेशन क्यों है ये, मान लो हमने 4 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया, प्लेयर 1, प्लेयर 5, प्लेयर 9, प्लेयर 10, तो इनका पोजीशन चेंज करने से क्या है वो नया आउटकम आएगा क्या, नहीं ना, तो दोनों सेम है। तो मतलब ये परमुटेशन नहीं, ये कॉम्बिनेशन का काम है। कॉम्बिनेशन मतलब हमें सेलेक्ट करना है, लेकिन उसके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r सेलेक्ट करना है तो उसका आंसर होता है NCR। इसको ध्यान में रखा। अब आ जाते हैं ओरिजिन अपने क्वेश्चन पे। तो हम लोग पहले हमें इन क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। जब भी बोला ये साथ नहीं आने चाहिए, उनको आप अलग कर दो। अब बाकी को बैठा दिया इतने तरीके से। अब हमारे पास कितने गैप हैं, इन्हीं गैप में आई को रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गैप है तो इंटू 9, 9 में से कितने गैप चाहिए हमें, 4 आई है तो 9C4, 4 गैप्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब उन 4 गैप्स में आई को आप अरेंज करो, तो चारों आइडेंटिकल है तो कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, ये ऊपर में मल्टीप्लाई है, इंटू 9C4, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। ठीक है, बस गैप आपको सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ways can the letters of the permutations be arranged if words start with P and end with S। सबसे पहले परमुटेशन का वो लिख लेते, PERMUTATIONS। ठीक है, हमने सारा लिख लिया, सिर्फ T 2 बार आया और कोई भी 2 बार नहीं आया है। ठीक है, अब देखो वर्ड स्टार्ट विद P एंड एंड विद S, जो रेस्ट्रिक्शन है उसको पहले फिल करो। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो टोटल 12 प्लेस। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वर्ड्स स्टार्ट विद P इसको फिल कर दिया और एंड विद S इसको फिल कर दिया। इसको फिल करने का कितना तरीका, एक ही तरीका, इसको फिल करने का एक ही तरीका। अब हमारे पास 12 में से 10 प्लेसेस बच गए और उन्हें हमें फिल करना। इन 10 प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने लेटर्स हैं, 10 लेटर्स प्रेजेंट है, तो 10 लेटर्स में क्या इसको परमुटेशन करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो 10 लेटर्स को परम्यूट करने का तरीका 10 फैक्टोरियल। क्या कोई रिपीटिशन भी है, यहाँ दो टी आए हैं तो 2 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, अब है वोवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब अभी इससे पहले मिसिसिपी वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि जब बोला कि ये साथ नहीं होने चाहिए तो उसको आप हटा दिया, उसको गैप में बैठाते हैं।
जब भी बोल दिए एक पर्टिकुलर एलिमेंट साथ में होने चाहिए, तो आपको क्या करना है, उन चारों एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट साथ में होने चाहिए उन सबको ना एक जगह बांध लो, एक गठरी बना दो, एक गुच्छा बना लो। तो कौन कौन से वोवेल्स हैं, यू ए आई ओ। तो मैं क्या किया, यू आई ए ओ को एक बना दिया। अब अपने पास बच गया पी ई आर एम, यू तो चला गया, 2 टी ए आई ओ चला गया, एन एस ए बच गया। अब इनको आप एक ही मानोगे, इसको मानोगे सिंगल यूनिट। तो अपने पास कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल हमें इसको अरेंज करना है, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितने आइडेंटिकल है, 2 आइडेंटिकल, 2 फैक्टोरियल। अब जब भी आप बोले कोई सात होने चाहिए, अब उसमें आ जाओ, ये सात थे, ये कितने हैं, 4 है, और चारों के चारों क्या है, डिफरेंट है, तो ये आपस में परम्यूट करेंगे। तो ऐसा कर दिया। साथ में ध्यान रखो, जिसको आपने बांधा एक गुच्छे में, उसमें कितने परमुटेशन हो सकते हैं, 4 है तो इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर 5 रहते तो 5 फैक्टोरियल, 7 रहते तो 7 फैक्टोरियल। मान लो इसमें 4 रहते और कोई 2 बार आई रहता, मान लो 5 रहता और 2 बार आई रहता, तो क्या करते, 5 फैक्टोरियल बाई जो रिपीटिशन है उसके रिपीटिशन से डिवाइड कर देते। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो डिवाइड नहीं किया। तो आपने ये भी सीख लिया, जब साथ नहीं रखना है तो उसको अलग कर देते हैं, जब साथ रखना है तो उसको बांध के सिंगल यूनिट लिखते हैं और बाद में उनके परमुटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। साथ में एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमने 9C4 के इन गैप में रखा, और इनटू जैसे यहाँ पे हमने इसके 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये चारों के चारों लेटर डिफरेंट थे। लेकिन यहाँ मिसिसिपी में ना ये चारों आई आइडेंटिकल थे, इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया ऊपर में कुछ भी। अगर मान लो ये चारों के चारों डिफरेंट रहते तो मैं 4 फैक्टोरियल से एक बार और मल्टीप्लाई किया होता। बात समझ में आ रहा है, ये आइडेंटिकल थे इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, चूँकि जो आइडेंटिकल है उनका परमुटेशन नहीं हो सकता, उसको अरेंज करके क्या फ़ायदा, कुछ नया बनेगा ही नहीं। चलो इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। अब पी और एस के बीच में हमें से 4 लेटर चाहिए, थर्ड। तो मेरे पास टोटल 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और पी और एस के बीच में 4 चाहिए। तो पी आप पहले प्लेस पे रख सकते हो, पी फर्स्ट पे रख सकते हो, तो एस कहाँ रखोगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पे रखोगे। उसी तरीके से पी सेकेंड पे तो एस सेवेंथ थर्ड एट्थ फोर्थ नाइन्थ। अगर ये फिफ्थ पे आ गया तो उसके बीच में 4 लेटर होना चाहिए, तो ये 10th पे चला जाएगा, 6th पे तो 11th पे, 7th पे तो ये चला जाएगा 12th पे। तो कितने तरीके इसको रखने का, 1 2 3 4 5 6 7 पेज। और एक और बात, जैसे पी को मैंने फर्स्ट पे रखा और एस को 6th पे, तो एस को भी तो फर्स्ट पे रख सकते थे और पी को 6th पे, वैसे एस को सेकेंड पे और पी को 7th पे, है ना, जस्ट इसका रिवर्स। फिर भी उसके बीच में 4 लेटर्स रहेंगे, तो 7 बेज ए और 7 बेज ए, तो 14 बेज है हमारे पास पी और एस को रखने का। पी और एस को रख लिया। अब इसके बीच में 4 गैप है। अब बाकी हमारे पास कितने लेटर्स बच गए, पी और एस को रख दिया, 12 में से 2 चले गए, तो मेरे पास 10 बच गए। तो उसको अरेंज कर देते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और इसमें क्या था, 2 टी था, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे आ जाते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करते हैं, 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, टीम बनाना है। तो टीम जब भी बनाना होता है तो एक, यार टीम में अरेंजमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर सचिन एंड विराट एक टीम में है या विराट एंड सचिन एक टीम में है, तो दोनों एक ही बात है ना, दोनों अलग अलग बात नहीं होता। तो एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज करने से कुछ नहीं होता है, ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन का। 5 बॉयज 4 गर्ल्स, हमें कितने बॉयज लेने हैं, 3 बॉयज। 5 में से 3 बॉयज लेने का कितना तरीका, 5C3, एंड दूसरा काम करना है एंड, तो मल्टीप्लाई 3 गर्ल्स, 4 में से 3 लड़के, 4C3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 17 प्लेयर्स फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम
ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब टोटल 17 है, इसमें से टोटल कितने 5 बॉलर है और ठीक है, और कितने 17 था टोटल, तो इसमें से 12 जो है वो बैट्समैन है या कीपर मिला के, ठीक है। तो इसमें से हमें कितने चाहिए, 11 लेना है, लेकिन उसमें बोला कि 4 तो आपको बॉलर रखने ही रखने हैं, तो पहले 5 में से 4 बॉलर 5C4। अब हमें कितने प्लेयर और चाहिए, 4 तो सेलेक्ट हो गया, 7 और चाहिए, तो इस 12 में से 7 ले लेते हैं, सॉरी यू मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, तो 5 में से 4 बॉलर ले लिया, 12 में से 7 प्लेयर ले लिया, 12C7 इंटू 5C4। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, 9 कोर्स अवेलेबल है टोटल, 5 कोर्स लेना है, 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट, इसमें से 2 कोर्स जो है वो कंपलसरी है, 2 कोर्स कंपलसरी। अब 2 कोर्स कंपलसरी है तो बचे कितने 7, वो सबको सब लेना ही लेना है, तो 2 को तो ऐसे दे दिया, 5 लेना था तो 2 ले लिया, अब कितने बचे 7 में से कितने लेना बच गया 3, 7C3 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 7 में से 3 ले लिया, 2 तो कंपलसरी था तो ले लिया, 7C3 आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और होप ये कल आपके एग्जाम में काम आए। ओके।